Children, today we'll study about chemical bond. What is a chemical bond? It is a force of attraction which holds two atoms, two molecules or ions together. ठीक है, atoms, molecules जो ions को जोड़ के जिसने रखा हुआ है, that is known as a chemical bond. Chemical bond is of various types like ionic bond, covalent bond, coordinate bond. There can be hydrogen bond, metallic bond. So these two types of bond we study in our higher classes. For the time we will be studying about ionic, covalent and coordinate bond. First is ionic bond. As the name specifies, ionic. Ionic means in which ions are being held together. We have cations and anions. Cations कैसे बन रहे हैं? सोडियम 281, क्लोरीन 287. ठीक है, we all know that to acquire stability, every system tries to attain octet, 8 electron in the valence shell. सोडियम की भी कोशिश क्या है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, क्लोरीन की भी कोशिश क्या है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. तो वो इलेक्ट्रॉन जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लास्ट शेल में, तब सोडियम और क्लोरीन क्या हो जाएंगे? स्टेबल होंगे. देन दे विल बिकम स्टेबल. सो सोडियम विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल गेन दिस इलेक्ट्रॉन. सोडियम आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, sodium positive, after gaining one electron, Cn negative. It is 288. Okay, 288. अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस का क्या फ़ायदा हुआ? सोडियम को भी फ़ायदा हुआ, स्टेबिलिटी आ गई. क्लोरीन को भी फ़ायदा हुआ, उसकी स्टेबिलिटी मिल गई, उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में मिल गए. So this type of bond which is being formed by the transference of electron from one atom to the another. कैसे बन रहा है ये bond? कैसे form हो रहा है? By transference of electrons. How this bond is being formed? By transference of electrons from one atom to the another. That is known as an ionic bond. क्यों बोला ionic bond हमने इसको? क्योंकि दो आयन्स बने, केटायन भी फॉर्म हुआ इसके अंदर, एनायन भी. अब ये केटायन और एनायन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं. वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या है? मेटल एंड अ नॉन मेटल. ये हमेशा याद रखना है अपने. आयनिक बॉन्ड किस में बन रहा है? बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. कभी भी दो नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं, कभी भी दो मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं है. किसके बीच में? एक मेटल और एक नॉन मेटल. क्यों? क्योंकि मेटल्स विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स विल गेन इलेक्ट्रॉन. Okay, because metals have tendency to lose electrons and non-metals have tendency to gain electrons. So किसके बीच में ionic bond बन रहा है? Always between a metal and a non-metal. If somebody asks you what are the conditions for ionic bond, electropositive element. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है हमारा? मेटल. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नॉन मेटल. जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे तब एक बॉन्ड बन जाएगा विच इज नोन एज एन आयनिक बॉन्ड. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम हैज electronic configuration 2882. Chlorine we know it is 17287. अब कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स.
अगर वो क्लोरीन को देगा तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, बट इसने कितने डोनेट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए किसको डोनेट कर रहा है, 2 क्लोरीन एटम्स, 1 इलेक्ट्रॉन हेयर, 1 इलेक्ट्रॉन हेयर. It will form calcium dipositive, 2Cl negative. Okay, calcium dipositive and 2Cl negative, and the bond is being formed that is known as ionic bond. Now one more term will see electrovalency. Electrovalency क्या है, number of electrons lost or gained during the formation of ionic bond. ionic bond बनाने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन हुए हैं उसको क्या बोला हमने, इलेक्ट्रोवैलेंसी. नेक्स्ट इज कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड, इट इज टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयनिक में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं है, दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और स्टेबल होने के लिए अगर इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, इट विल बिकम स्टेबल. ये क्या करेंगे, दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दिस इज नोन एज शेयरिंग. देख रहे हो सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों के पास हैं, सो इट विल फॉर्म बॉन्ड between A and B. Have you noticed one thing? One bond is formed by 2 electrons. 2 electrons मिलकर एक bond बनाते हैं. And what is this type of bonding? Covalent bonding, where mutual sharing of electrons will take place, in which both are getting benefit. दोनों को फायदा हो रहा है, that is known as mutual sharing. वहाँ पर क्या कंडीशन थी हमारे पास, one metal in ionic bond, one metal and another non-metal. कोवलेंट में क्या है, दोनों ही नॉन मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है. इन कोवलेंट बोथ शुड बी नॉन मेटल. लाइक लेट अस टेक कार्बन. कार्बन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट हैज? इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे शो कर दिया, जिसको हम बोलते हैं लुईस डॉट फॉर्मूला, इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शोन बाय द डॉट्स surrounding the symbol of an element. When it is being combined with hydrogen atoms, हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 मोर. एंड कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स. इट इज शेयरिंग. Now can you see each hydrogen atom it is having 2 electrons. Now carbon के पास क्या है, ये सारे हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा. Okay, this type of bond is known as covalent bond, which is formed by the mutual sharing of electrons. इसमें दोनों को फायदा हो रहा है, both are getting benefit. That is known as mutual sharing of electrons. It is between non-metals only, not between a metal and non-metal. Metals नहीं है इसके अंदर. HCl, hydrogen has 1 electron, chlorine has 7 electrons in the valence shell. Chlorine को कितना चाहिए, 1 more electron. दोनों का क्लोरीन का ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट इज कंप्लीट. दिस इज कोवलेंट बॉन्ड. वंस दिस बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म, वी राइट इट लाइक दिस. Okay, it has to be written like this. Why we are writing it like this? Because this shows that this electron is of hydrogen and this is of chlorine. But once the bond is being formed, we cannot differentiate between the electrons of hydrogen or chlorine. That's why we have written these dots in the center. For CH4, it has to be written like this. It's up to you, either you represent electrons by dots or by cross. Okay, just for the differentiation, that cross represents
electrons of hydrogen and dots represents electrons of carbon, right? Another example is water, H2O. Oxygen has how many electrons in the valence shell? 6 electrons in the valence shell, and hydrogen has 1 electron. ठीक है, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन. अब ऑक्सीजन के पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6. अगर ये दोनों हाइड्रोजन का शेयर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज these two electron pairs, they are not participating in bonding. वो बॉन्ड फॉर्मेशन में कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स. So what are lone pairs? Electron pairs which do not participate in bond formation. Ammonia, it has one lone pair.